हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। पार्ट ऑफ स्पीच, कह सकते हैं कि ये जान है इंग्लिश की, ग्रामर की स्पेशली। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब स्पीच मीन सेंटेंस। एक सेंटेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके ग्रेड सेकंड के एग्जाम के लिए। स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में तो खैर नहीं आता, स्कूल जो सीनियर टीचर्स है ग्रेड सेकंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेड थर्ड के टीचर्स के लिए जो अभी नया सिलेबस आया है रीट मेंस के लिए, उसमें इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एसएससी, बैंक मींस जब जब आपको इंग्लिश पढ़नी होगी ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। आज वाली क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज लेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशंस, उनके एग्जांपल्स पे बात करें। फिर इनको डिस्क्रिप्टिवली अलग अलग पढ़ेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा सा सुन लीजिए, होता क्या है। स्पीच मीन्स यू कैन से ए सेंटेंस। ए सेंटेंस हैज डिफरेंट पार्ट्स। एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। लाइक आप कह सकते हैं कि कोई वर्ड सेंटेंस में नाउन होता है, कुछ शब्द इसमें वर्ब का काम करते हैं। तो एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं नाउन। एट पार्ट्स होते हैं एक्चुअली। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है ना। तो 8 पार्ट्स है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रपोजिशन। 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के, जिनका एक पर्टिकुलर ग्रामेटिकल ऑर्डर में इनको जमाया जाता है। ठीक है ना। अब हम ये पढ़ेंगे इस क्लास में कि भाई नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव कहते किसे, इनके बारे में ब्रीफ जो है आइडिया लेंगे। और फिर इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें फिर नाउन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। खूब क्लास होगी उसके, खूब घंटे की क्लास होगी वो। नाउन को अलग पढ़ेंगे, प्रोनाउन अलग होगा, वर्ब, एडजेक्टिव अलग होगा। जिसके जो सिलेबस में वो चीजें वो पढ़ लेगा। जैसे अभी नया सिलेबस जो है ग्रेड सेकंड का, उसमें प्रोनाउन नहीं है, उसमें प्रोनाउन नहीं है। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, जिनके सिलेबस में नहीं उनको प्रोनाउन नहीं पढ़ना, उनके सिलेबस में उनको नहीं देखना, बाकी सब चीजें हम पढ़ेंगे। एनीवेज शुरू करते हैं। हियर वी गो। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है देखते हैं। सेंटेंस, पहले हम बात करते हैं सेंटेंस। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो बेसिक सेंटेंस के जो बेसिक नॉलेज थी सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स in a particular grammatical order which has complete sense। इसका एक complete sense होता है। देखिए, a group of words in a particular grammatical order। इसमें group of words होता है पहली बात, particular grammatical order होता है दूसरी बात, और complete sense होता है तीसरी बात। ये बात पढ़ी थी हम लोगों ने, इसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे I daily go to school, मैं डेली स्कूल जाता हूं। यहां पर देखो I जो है ये प्रोनाउन है, डेली एडवर्ब है, गो वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, और स्कूल एक नाउन है। ठीक है ना। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं। इन वर्ड्स को इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। ये पूरा सेंटेंस है जिसमें कुछ वर्ड्स को जोड़ा गया है और एक पर्टिकुलर ग्रामेटिकल ऑर्डर में, कि पहले यहाँ आई आएगा, फिर ये एडवर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर टू प्रपोजिशन आएगा, फिर एक नाउन आएगा। ऐसे एक पर्टिकुलर ग्रामेटिकल ऑर्डर होता है जिनमें वर्ड्स को इस तरह लिखा जाता है और इसका एक कंप्लीट सेंस होता है। अब इसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं इनको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स देख रहे थे आप, आई, डेली, गो, टू, स्कूल, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स है या पार्ट्स हैं सेंटेंस के, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जिनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा जाता है, आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ
सेंटेंस। इसे ही आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के, जिनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा जाता है, इसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वी कैन से दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स और पार्ट्स, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, विच आर डिवाइडेड, जिनको बांटा जाता है इन डिफरेंट क्लासेस। कुछ वर्ड्स को नाउन कहते हैं, कुछ वर्ड्स को आप वर्ब कहते हैं, कुछ को आप एडवर्ब एडजेक्टिव कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं। इनको अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, इनके यूज के हिसाब से क्या यूज आते हैं, एंड पुट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और इनको पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा जाता है सेंटेंस में। आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कुछ अलग अलग पार्ट्स में बटे होते हैं वर्ड्स, अलग अलग क्लास होती है, इनको पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा जाता है सेंटेंस के अंदर, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम बात करें, स्पीच एक सेंटेंस के पार्ट्स 8 तरह के हो सकते हैं। जो वर्ड्स होते हैं उनको 8 क्लास में, 8 प्रकार की क्लास में उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 8 डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इनके यूज, इनके वर्क के हिसाब से इनको 8 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना। जो ये काम करते हैं, एक होता है नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं, एक होता है प्रोनाउन, जिसको आप सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। और देखिए आप, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब एडवर्ब, इसको क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रपोजिशन संबंधवाचक, कंजक्शन संयोजक, और इंटरजेक्शन विस्मय बोधक शब्द, जैसे हम पढ़ रहे थे ना, हुर्रा, अलास, फी, वाओ, ओ गॉड, ओ माय गॉड, ये सब इंटरजेक्शन होते हैं। तो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसा कि हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी पढ़ा था। ये 8 काइंड्स ऑफ आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये अलग अलग क्लास होती है, इनके अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, अलग अलग इनके यूज होते हैं। उन सबको हम पढ़ते हैं 1 बाय 1, जो 8 है। देखिए, पहला है दोस्तों नाउन। नाउन को हम कहते हैं संज्ञा। नाउन आप कह सकते हैं, इसको हम आगे पूरा पढ़ेंगे ध्यान से, अभी केवल एक बस ब्रीफ डिस्कशन इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम लोग। नाउन होती है संज्ञा। नाउन मीन्स नेम, नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ एन आइडिया इज नॉन एज नाउन। बस नाउन मतलब नाम, नाम है। नाउन इज अ नेम, इज अ नेम, नाम है ऑफ अ पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस और एन आइडिया। किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी आइडिया के नाम को, किसी पर्सन के नाम को आप नेम कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन का नाम हो गया राम, सीता, प्लेस का नाम हो गया जयपुर, कुछ थिंग्स के नाम ले तो चेयर, जानवर काऊ हो गया, ऑनेस्टी, गोल्ड, चिल्ड्रन, ये सब अलग अलग प्रकार के नाउन है। फिर आगे पढ़ेंगे मटेरियल नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, वो सब आगे बात करें। ये तो होता नाउन, नाउन हो गया संज्ञा। एक बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ये होता है सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। प्रो प्लस नाउन, 2 वर्ड से मिलकर बना, प्रो प्लस नाउन, प्रो नाउन। प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज होता है उसे आप प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको आप? प्रोनाउन। वो वर्ड जो नाउन की जगह पे काम है। जैसे राम की जगह ही यूज कर ले, सीता की जगह शी यूज कर ले, जयपुर की जगह इट यूज कर सकते, चिल्ड्रन की जगह दे यूज कर सकते। तो जो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन, उसे आप प्रोनाउन कहते हैं। देखो, प्रोनाउन जो वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना। प्रो मतलब इन प्लेस ऑफ, और नाउन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन एक शब्द हो गया जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के स्थान पे जो वर्ड यूज हो उसे सर्वनाम, नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज हो उसको प्रोनाउन। जैसे कि
ही यूज कर लिया, शी लड़कों के लिए ही, लड़की के लिए शी, इट यूज कर लिया जानवर के लिए, प्लूरल के लिए दे, आई, यू, ये सब प्रोनाउन है। हालांकि सब पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। प्रोनाउन और भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पे यूज होते हैं। तो दो हो गए, नाउन और प्रोनाउन। अब तीसरा बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहते हैं हिंदी में विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एडजेक्टिव होते हैं ना, विशेषण, ये केवल दो चीज की विशेषता बताते हैं, ओनली टू, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हो, जो क्वालिफाई करते हो, उन वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ए वर्ड which is used to modify or qualify a noun or pronoun is known as adjective, उसे adjective कहते हैं। ये फिर अपनी पोजीशन के हिसाब से दो तरह के होते हैं, एट्रीब्यूटिव और एक प्रेडिक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आता है वो एट्रीब्यूटिव होता है, और ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद आता है उसको प्रेडिकेटिव कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? केवल नाउन और प्रोनाउन की। उनको जो मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव ऐड करे उसके बारे में कुछ, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? मींस एडिंग समथिंग, जो कुछ जोड़ता है, ऐड करता है। एडजेक्टिव ऐड करता है टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। खास बात है, केवल किसकी मीनिंग में कुछ ऐड करता है? नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ जोड़ता है। एडजेक्टिव मींस एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़े, उसे आप एडजेक्टिव कहते हैं। इट इज द वर्ड विच मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को या प्रोनाउन को। उन्हें आप क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्यूटीफुल कोई लड़की के बारे में आ सकता है, हैंडसम किसी लड़के को कह सकते हैं, उसकी विशेषता बता सकते हैं, उस नाउन को प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं। इंटेलिजेंट, बिग, राउंड, ये सब, इन सबको आप एडजेक्टिव कहते हैं, जो किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करते हैं। इनको फिर दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। एडजेक्टिव को भी दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूट मतलब जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, वो वर्ड जो नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं उन्हें एट्रीब्यूटिव, और प्रेडिकेटिव जो वर्ब के बाद आते हैं। ऐसे आप देखो, एडजेक्टिव विच कम्स बिफोर, जो पहले आता है, कम्स बिफोर इट्स नाउन, जो अपने नाउन से पहले आता है, उसे आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एट्रीब्यूटिव। और प्रेडिकेटिव क्या होता है? एडजेक्टिव विच कम्स आफ्टर ए वर्ब, जो वर्ब के बाद आए, उसे आप प्रेडिकेटिव कहते हैं। एट्रीब्यूटिव जो कि नाउन से पहले आए, प्रेडिकेटिव जो कि वर्ब के बाद आए, ठीक है ना, उनको हम प्रेडिकेटिव कहते हैं। जैसे देखना, करण इज अ रिच मैन, करण एक अमीर आदमी। तो जो मैन है ना, ये नाउन है, और इस नाउन से पहले आ गया रिच, अमीर, जो एडजेक्टिव है। तो ये अपने नाउन से पहले आया। ऐसा एडजेक्टिव जो अपने नाउन से पहले आए, उसे आप एट्रीब्यूटिव कहते हैं। नाउन से जो पहले आए उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और देखिए, सुधा इज अ हैप्पी गर्ल। सुधा एक हैप्पी गर्ल है। गर्ल नाउन है और खुश लड़की है, तो ये एडजेक्टिव है। सुधा इज अ हैप्पी गर्ल। सुधा एक हैप्पी गर्ल है। सुधा ऐसी लड़की है जो हमेशा खुश रहती है, खुश मिजाज रहती है, और जो उसके आसपास लोग हैं उनको भी वो खुश रखती है। सुधा एक हैप्पी गर्ल है, ठीक है ना। तो देखो, नाउन से पहले आपने क्या वर्ड यूज कर लिया? हैप्पी वर्ड यूज करते हुए। एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आया, तो ये एट्रीब्यूटिव हो गया। नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो एट्रीब्यूटिव, वर्ब के बाद आता है तो प्रेडिकेटिव। देखो, जैसे राम इज इंटेलिजेंट, यहाँ इज जो है ना दोस्तों, ये वर्ब है, और ये एडजेक्टिव वर्ब के बाद आया, तो वर्ब के बाद आया तो क्या हो गया? ये प्रेडिकेटिव हो गया। क्या हो गया दोस्तों? प्रेडिकेटिव हो गया। और देखो, ही इज हैंडसम, कोई लड़का है वो हैंडसम है, तो ये हैंडसम एडजेक्टिव है जो ही प्रोनाउन के लिए यूज हुआ, लेकिन वर्ब के बाद आया।
ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद में आए, ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद आए उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव कहते हैं। ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आए उसे आप एट्रीब्यूटिव कहते हैं। गॉट इट? ओके, तो दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एक तो एट्रीब्यूटिव और एक प्रेडिकेटिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं हमारे। थर्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ब यूज्ड इन दिस वे, जो वर्ब यूज की ना आपने एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव में, जो जिनके बाद में एडजेक्टिव आते हैं, इन वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं या कॉपुला कहते हैं। जैसे अभी जो वर्ब थी इज, देखना यहां देखें, इस वर्ब के बाद हैंडसम आया, इसके बाद इंटेलिजेंट आया, तो प्रेडिकेटिव जो होते हैं वर्ब के बाद आते हैं। ऐसी वर्ब को जिनके बाद एडजेक्टिव आते हैं प्रेडिकेटिव फॉर्म में, उन्हें आप लिंकिंग वर्ब कहते हैं, उनको आप कॉपुला कहते हैं। लिंकिंग वर्ब या कॉपुला कहा जाता है दोस्तों इनको। और ये जो कॉपुला होती है, जैसे कौन कौन सी वर्ब होती हैं? जैसे बी है, बिकम है, सी, बी मतलब इज एम आर, तो बिकम, सीम, इनके बाद ना देखना एडजेक्टिव यूज होते हैं प्रेडिकेटिव फॉर्म में। इसके अलावा अपीयर, फील, गेट, ग्रो, कीप, लुक। जैसे आपने कहा ही अपीयर्स, ही अपीयर्स सैड, आई फील गुड, गुड एडजेक्टिव है। गेट, ही गॉट टायर्ड, ग्रो, ठीक है ना, ग्रोन, ही हैज ग्रोन बिग। कीप, साइलेंट, कीप, आपने कहा कीप कूल, कीप काम, है ना, ऐसे ये इनके बाद एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। ही लुक्स हैंडसम। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद एडजेक्टिव आते हैं प्रेडिकेटिव फॉर्म के अंदर। इन वर्ब को आप लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जिनके बाद एडजेक्टिव आते हैं कॉपुला, इनको लिंकिंग वर्ब या कॉपुला कहते हैं, जिनके बाद एडजेक्टिव्स आते हैं प्रेडिकेटिव फॉर्म के अंदर। ठीक है ना, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टर्न, एटसेट्रा, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद एडजेक्टिव्स आते हैं प्रेडिकेटिव फॉर्म में, इनको लिंकिंग वर्ब या कॉपुला कहते हैं। ठीक है ना, और देखिए आप, जैसे एग्जांपल है इसके, एंड सीम्स हैप्पी, सीम, फेल्ट और साउंड्स, ये तीन एग्जांपल लिए मैंने आपके लिए। ये तीनों लिंकिंग वर्ब हैं। इनके बाद देखो हैप्पी एडजेक्टिव आया, कोल्ड एडजेक्टिव आया, और साउंड्स के बाद इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव आया। तो जिन वर्ब के बाद एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव फॉर्म में आते हैं उनको आप लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बी, बिकम, सीम, अपीयर, लुक, ग्रो, गेट, ये कुछ बहुत सारी वर्ब हैं। ये हम जब वो पढ़ेंगे क्लॉज एनालिसिस सवो का, उसमें ये बात करेंगे। जब वर्ब पढ़ेंगे तब ये बात करेंगे, जब वर्ब को पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब ये बात होगी हमारी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब देखो, लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वर्ब एक्शन होता है। एक्शन मतलब काम क्या हो रहा है, लेकिन केवल एक्शन नहीं होता। वर्ब मीन्स व्हाट समथिंग इज, कोई चीज क्या है, व्हाट समबडी और समथिंग डज, एंड व्हाट समबडी और समथिंग फील्स। व्हाट somebody or something is, does or feels is known as verb, उसे या verb कहते हैं। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति क्या करता है, क्या महसूस करता है, और क्या वो है, यही तो वर्ब होती है। देखिए, a verb is a word that tells us, एक वर्ब ऐसा शब्द होता है जो हमें बताता है कि what something or someone is, does और फील्स, कि कोई वस्तु या व्यक्ति क्या है, क्या वो करता है, और क्या वो महसूस करता है। इसे ही क्या कहते हैं आप लोग? वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, दे फ्लाई काइट्स, वे पतंग उड़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं? व्हाट दे डू, दे फ्लाई काइट्स, एक्शन आ गया, क्या करते हैं? फ्लाई, उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, ये वर्ब है। शिखा इज शाय, शिखा शाई है, शर्मीली है। तो व्हाट शिखा इज, शिखा कैसी है? शर्मीली है। तो जो इज है यहां पर, ये वर्ब है। क्या कोई करता है, कोई क्या है और क्या महसूस करता है। जैसे यू लुक डैशिंग, तुम डैशिंग दिखाई दे रहे हो, मुझे ऐसा फील होता है कि तुम डैशिंग दिखाई दे रहे हो। तो व्हाट आई फील अबाउट यू, दैट यू लुक डैशिंग।
व्हाट समबडी फील्स, कोई क्या फील करता है, व्हाट समबडी फील्स, कोई क्या फील करता है, इसे ही आप क्या कहते हैं, इसे ही आप लोग वर्ब कहते हैं। तो यू लुक डैश, क्या फील करता है, शिकाई शाई क्या है और क्या वो करता है, इसे आप वर्ब कहते हैं। तो व्हाट समबडी और समथिंग डज, इज और फील्स इज नोन एज वर्ब। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एडवर्ब, एडवर्ब देखो दो शब्द से आप कह सकते हैं एड प्लस वर्ब, जो वर्ब में जोड़े कुछ, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब को क्वालिफाई करे, उसे आप एडवर्ब कहते हैं। लेकिन एडवर्ब केवल इतना नहीं होता कि जो वर्ब को मॉडिफाई, ये तीन वर्ड्स को मॉडिफाई करता है। देखो एडजेक्टिव दो को मॉडिफाई करता है, ध्यान रखना, नाउन को और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव, और वर्ब को जो मॉडिफाई करे, क्रिया विशेषण इसलिए कहते हैं इनको, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे और खुद अपने आप को एडवर्ब इटसेल्फ, खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे, उसे आप एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एक वर्ब को। जैसे हमने कहा ही रन्स, वो दौड़ता है, ही रन्स वो दौड़ता है, ठीक है। आपने कहा ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, दौड़ता नहीं साहब, तेज दौड़ता है। जो फास्ट वर्ड है ना, वो रन को मॉडिफाई कर रहा है, दौड़ता नहीं, रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है। तो फास्ट क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया। फिर मैं कहूं ही रन्स फास्ट, नहीं, ही रन्स वेरी फास्ट, तो तेज दौड़ता है, तेज नहीं बहुत तेज दौड़ता है। अब ये वेरी जो वर्ड है, ये फास्ट वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जो शब्द वर्ब को मॉडिफाई करे एडवर्ब, जो खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करे एडवर्ब। और एक सेंटेंस और देखो आप, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। लड़की है सुंदर, तो गर्ल यानी नाउन, नाउन को मॉडिफाई करे तो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। सुंदर नहीं बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी जो है ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। मैं समझाऊंगा भी आपको, देखो एडवर्ब की बात कर रहा है। एडवर्ब क्या होता है, एक वर्ड होता है विच मॉडिफाइज और क्वालिफाइज ए वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, और एन एडवर्ब इटसेल्फ, और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे, उसे एडवर्ब कहते हैं। किन किन को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को, और तीसरा खुद एडवर्ब को। वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब इटसेल्फ को मॉडिफाई करेगा। और ये इन क्वेश्चंस का आंसर होता है, जनरली एडवर्ब होता है कि कोई काम व्हेन कब हुआ, वेयर कहां हुआ, हाउ कैसे हुआ। इट इज एन आंसर टू व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब कहां कैसे का जो जवाब दे, उसे ही आप एडवर्ब कहते हैं। तो इट इज एन आंसर टू व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये आंसर होता है कोई काम कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। देखो आप, कब हुआ, किस समय हुआ, वेयर कहां हुआ, हाउ कैसे हुआ, इसे आप क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है ना, कब कहां कैसे का। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो है कि एडवर्ब जो होता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एग्जांपल देखिए आप, जैसे ही रन्स फास्ट, ध्यान देना, ही रन्स वो दौड़ता है, ही प्रोनाउन ये वर्ब हो गई, वो दौड़ता है, दौड़ता ही नहीं है साहब, ही रन्स फास्ट, बहुत तेज, मतलब तेज दौड़ता है। तो जो फास्ट वर्ड है ना, ये रन को मॉडिफाई कर रहा है इन सेंस ऑफ हाउ, और हाउ का जवाब है कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, हाउ का जवाब है, और ये रन को मॉडिफाई कर रहा है। आगे देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट, दौड़ता है, दौड़ता नहीं तेज दौड़ता, तेज नहीं बहुत तेज दौड़ता है। तो वेरी वर्ड है ना, ये फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ये फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है। और फास्ट क्या है, एडवर्ब, और ऐसा शब्द जो एडवर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है, ऐसा शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब होता है। ठीक है ना, कोई काम कैसे होता है। और देखना, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल,
वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। गर्ल नाउन है, लड़की, और लड़की कैसी है? इंटेलिजेंट है। तो ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, और गर्ल यहां पर नाउन है। ऐसा शब्द जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे आप एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है। देखो आप, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट नहीं है वो, वेरी इंटेलिजेंट है। होशियार नहीं, बहुत होशियार है। तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर। तो वो शब्द जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे एडवर्ब कहते हैं। तो वेरी एडवर्ब है। ए आर्टिकल है, इस वर्ब है, शी यहां पर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये प्रोनाउन तो यहां सब्जेक्ट का काम, ठीक है ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अलग अलग। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडवर्ब खुद को, और एडजेक्टिव को। 3 एग्जांपल से बात आपको समझ में आगे होगी। यहां एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहां एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और यहां एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। आपको समझ में आ गया एडवर्ब क्या होते हैं? हमने पढ़ लिया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है? देखो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रपोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना दोस्तों प्री प्लस पोजिशन। किससे पहले आता है? प्रपोजिशन आते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले। ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं सेंटेंस में। नाउन प्रोनाउन से पहले आएंगे और उसकी पोजीशन को स्पष्ट करेंगे। उस नाउन प्रोनाउन को उसी सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, रिलेशन बताते हैं। इसलिए इनको संयोजक भी कहते हैं। संयोजक मतलब संबंधवाचक, संबंधवाचक वर्ड कहते हैं। संयोजक तो कंजक्शन हो गए। एक नाउन प्रोनाउन से पहले आकर के किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं, उसके रिलेशन को बताते हैं। प्रपोजिशन, ठीक है ना। ये कई बार वर्ब से पहले भी आते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग जिरंड फॉर्म कहते हैं। देखिए, प्रपोजिशन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है विच कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। इंपॉर्टेंट बात, जो किससे पहले आते हैं? नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं, किसी और चीज से पहले नहीं आते। जो जिरंड बता रहे हैं वो भी नाउन ही होता है एक्चुअली। तो नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं एंड लिंक्स, और इसको लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं, संबंध बताते हैं टू अनदर नाउन एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस। उसी सेंटेंस में दूसरे नाउन प्रोनाउन से उसको लिंक करते हैं, उसको रिलेट करते हैं। तो प्रपोजिशन क्या होते हैं? किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और उसी सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से उस नाउन प्रोनाउन को लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ लिंकिंग वर्ड, एक प्रकार का लिंकिंग वर्ड होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, मैंने कहा कि बुक इज ऑन द टेबल, ये ऑन एक प्रपोजिशन है जो टेबल नाउन से पहले आया। ऑन एक प्रपोजिशन है जो कि टेबल नाउन से पहले आया, द टेबल से पहले आया। और टेबल के ऊपर क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर रखी है। तो ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है? बुक है। तो इस टेबल का रिलेशन बुक से बताया जा रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहां पर है? टेबल के ऊपर है। तो देखो ये ऑन जो है ना, इस बुक को टेबल से रिलेट कर रहा है, लिंक कर रहा है, स्थिति बता रहा है कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी है, टेबल के नीचे रखी है, टेबल के साइड में रखी है, टेबल के बीच में रखी है, कहां रखी है। उसकी पोजीशन को, प्रपोजिशन किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और उसकी पोजीशन को स्पष्ट करते हैं, बताते हैं कि वो चीज कहां पर है, और दो नाउन प्रोनाउन को लिंक करते हैं, ठीक है ना। जैसे आई हैव बॉट अ पेन फॉर राम, ये जो फॉर प्रपोजिशन है राम से पहले है, और राम के लिए क्या हुआ? एक पेन खरीदा। तो इस पेन को इस राम से लिंक कर रहा है फॉर के साथ। जो पेन है वो राम के लिए खरीदा गया। पेन का रिलेशन राम के साथ बताया जा रहा है। तो कोई प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से लिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसकी स्थिति को भी स्पष्ट करते हैं। ऐसा होता है। और देखिए आप ऐसा और एग्जांपल देखो,
आई हैव बॉट अ बुक फॉर हर, पहले नाउन से पहले आया, अभी प्रोनाउन से पहले आ गया, प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है। और आई हैव बॉट अ पेन फॉर राइटिंग अ लेटर, मैंने खत लिखने के लिए एक पेन खरीदा। तो यहाँ फोर जो है वर्ब से पहले है, लेकिन जब वर्ब से पहले आता है तो फर्स्ट फॉर्म में क्या कर देते हैं आप लोग, आईएनजी कर देते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट इसमें वर्ब से पहले लगाते हैं प्रोपोजिशन को, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। प्रोनाउन से पहले लगाते हैं तो उस प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, ये भी खास बात है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आए। आप ये नहीं कह सकते आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर शी, आप ये कहेंगे आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर हर, शी नहीं कहते। प्रोनाउन आता है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है प्रोपोजिशन के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपने सुना होगा कम विद आई या कम विद मी, कम विद मी होता है, विद प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। कम विद आई नहीं होता, कम विद मी होता है। आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर शी नहीं होगा, फॉर हर होगा। प्रोनाउन पहले आ सकते हैं, नाउन से पहले आ सकते हैं, प्रोनाउन से पहले आएंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ऐसे ही ये किसी वर्ब से पहले आ सकते हैं, लेकिन उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। आफ्टर फिनिश द वर्क नहीं होता, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क होता है। आई हैव बॉट अ पेन फॉर राइट अ लेटर नहीं, फॉर राइटिंग अ लेटर। जब भी वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, जिसको आप जिरंड फॉर्म कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या कहते हैं आप लोग, जिरंड फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना, ये होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल हो रहा है इस जिरंड का, शी इंसिस्ट्स ऑन, वो जोर डालती है ऑन डूइंग इट, ऑन डू इट नहीं होगा, ऑन डूइंग इट होगा। प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। वर्ब आएगी तो वर्ब को आईएनजी जोड़ करके नाउन बदल देंगे, जिरंड में बदल देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा प्रपोजिशन के बाद। फॉर राइटिंग अ लेटर, इंसिस्ट ऑन डूइंग इट, है ना, ऐसे। तो प्रपोजिशन होते हैं, प्रपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और दूसरे नाउन प्रोनाउन से उसको लिंक करते हैं। एक बात ये बात की, फिर नाउन से पहले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउन से पहले आते हैं तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, और वर्ब से पहले आते हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के जिरंड बनाना पड़ता है। ये बात प्रपोजिशन। आगे बात करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, ये एक लिंकिंग वर्ड होता है, जोड़ने का, जो जोड़ता है दो या दो से अधिक लेटर्स को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लोजेस को। कंजक्शन किसे कहते हैं, संयोजक, जोड़ने वाला, लिंकिंग वर्ड। कनेक्टिव, जो टू और मोर देन टू लेटर्स को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को जोड़ सकता है, क्लोजेस को जोड़ सकता है, और जोड़ करके फिर सेंटेंस बनाता है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो कंजक्शन लिंकिंग वर्ड होते हैं जो जोड़ते हैं दो या दो से अधिक लेटर्स को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लोजेस को। जैसे प एंड ब, ये आपने फोनेटिक्स में पढ़ा होगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। शुरू पहले वाले दो प बोलते हैं, इसको ब बोलते हैं, ये दोनों प्लॉसिव्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स में भी अलग अलग साउंड्स होते हैं, प्लॉसिव, एफ्रिकेट, फ्रिकेटिव्स। ठीक है ना, तो ये नेजल, लैटरल, ऐसे। तो ये प्लॉसिव्स है, पे और ब प्लॉसिव्स है। तो ये कंजक्शन हो गया एंड, या ये एंड कंजक्शन है, जो दो दो लेटर्स को जोड़ रहा है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो ये एंड कंजक्शन है, जो राम और श्याम दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो लेटर को जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है, दो क्लोज को जोड़ सकता है। देखो जैसे यहां क्या जोड़ रहा है, ऑन टाइम एंड इन टाइम आर फ्रेजेस, ये दोनों फ्रेजेस है। ये ऑन टाइम जो है ना, नाउन प्लस प्रोपोजिशन प्लस नाउन है, एक फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज, प्रोपोजिशन प्लस नाउन। ऑन टाइम, देखो ऑन एक प्रपोजिशन, टाइम एक नाउन, ये ऐसे लिखा हुआ है। ऑन प्रोपोजिशन, ऑन टाइम क्या है, प्रपोजिशन प्लस नाउन, प्रपोजिशन प्लस नाउन है ऑन टाइम। और इस ऑन टाइम को हम बोलेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रोपोजिशनल फ्रेज है, ऑन टाइम और इन टाइम दोनों प्रोपोजिशनल फ्रेज हैं। आर फ्रेजेस, ये फ्रेजेस हैं। तो यहां दो फ्रेज को जोड़ दिया। कंजक्शन किसको जोड़ सकता है, लेटर्स को, फ्रेज को। यहां फ्रेज जोड़ रहा है, ऑन टाइम एंड इन टाइम आर फ्रेजेस। ऐसे देखो ऑन द चेयर एंड इन द चेयर, ये भी फ्रेजेस हैं, तो फ्रेज को जोड़ सकता है। ऑन द चेयर, इन द चेयर आर टू फ्रेजेस।
ऑन टाइम, इन टाइम आर फ्रेजेस, फ्रेज को जोड़ रहा है। और राम इज माई ब्रदर, ये क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज। मोहित इज माई कजन, ये भी क्लोज है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। और इनको एंड कंजक्शन से जोड़ दिया। तो देखो यहाँ फ्रेज को जोड़ रहा है या क्लोज को जोड़ रहा है, पिछले वाले में लेटर को जोड़ रहा है। तो कंजक्शन किस किस को जोड़ सकता है? लेटर को, फ्रेज को, वर्ड्स को, क्लोजेस को, इनको जोड़ सकता है। इनको आप कंजक्शंस कहते हैं। ये फिर दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कंजक्शन टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और देखिए अब लास्ट बात करते हैं इंटरजेक्शन। 8वां पार्ट है इसका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वगैरह यूज होते हैं। इनमें क्या होता है? सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अचानक कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। वो फीलिंग जॉय की हो सकती है, सोरो की हो सकती है, दुख की हो सकती है, खुशी की हो सकती है, सरप्राइज की हो सकती है, प्रेज प्रशंसा की हो सकती है। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हुर्रा, अलास, फीफी, ब्राउ, ये सब इंटरजेक्शंस होते हैं। देखिए इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इनमें सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्यक्त की जाती है ऑफ जॉय, सोरो, वंडर, शेम, शेम के जैसे फीफी वर्ड होता है, प्रेज प्रशंसा, ब्राउ वर्ड यूज करते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। क्या होता है इंटरजेक्शन? अब देखो इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में यही खत्म हो जाएगा। इसको मुझे अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इंटरजेक्शन में इतनी जानकारी काफी है। नाउन को पूरा अलग से पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को पूरा पढ़ेंगे, एडवर्ब को पूरा पढ़ेंगे, वर्ब पूरी पढ़ेंगे, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, पूरे टॉपिक, बड़े बड़े टॉपिक है। इंटरजेक्शन बस यहीं खत्म हो जाएगा। एक पार्ट ऑफ स्पीच तो यहीं खत्म हो गया 8 में से। इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अचानक खुश हुए आप, हुर्रे वी हैव वन द मैच, अलास माय लेग हैज ब्रोकन, फी फी, ची ची, you are treating your sister like this, bro you have done well, wow what a huge building। ये सब जो है ना, ये इंटरजेक्शंस यूज हो रहे हैं इसके अंदर, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करते हैं। अचानक आप खुश हुए, अचानक दुखी हुए, अचानक आश्चर्य हुआ, उसके लिए इंटरजेक्शंस यूज किए जाते हैं। वर्ड विच एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, वंडर, शेम, प्रेज एटसेट्रा। जैसे हुर्रा, ये जॉय को व्यक्त करते हैं, खुशी को व्यक्त करते हैं। अलास, ओ ये क्या हुआ, सोरो को एक्सप्रेस करते हैं। और देखिए What a, how, my goodness, oh my God, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, what, how, oh my God, ये वंडर या सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, वंडर। ब्राउ शब्द यूज कर लिया, वेल डन यूज कर लिया, तो ये प्रेज को बताता है, प्रशंसा को बताता है। ब्राउ शाबाश, वेल डन बहुत बढ़िया किया, ये प्रेज को एक्सप्रेस कर रहा है। और फी फी जो छी छी छी, कोई कोई एक लड़का है जो आइसक्रीम खा रहा था, वो आइसक्रीम को लिक कर रहा था, आइसक्रीम खाते खाते वो नाली में गिर गई और नाली में से उसको निकाल करके आइसक्रीम को नल से वापस धो करके चाटने लग जाए। आप कहेंगे फी फी छी, कितना गंदा बच्चा है, आइसक्रीम को ऐसे चाट रहा हो। फी फी, जो फी फी है ये शेम, शर्म को बताता है, डिस्गस्ट को बताता है, घृणा या नफरत को शो करता है, शेम को शो करता है। तो ये सारे अलग अलग इंटरजेक्शन, ये फी इंटरजेक्शन है, ब्राउ, वेल्डन, व्हाट ए, हाउ, माय गुडनेस, अलास, हुर्रा, ओ, आ, ये सब अलग अलग इंटरजेक्शन हैं। काय में यूज होते हैं? सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो इंटरजेक्शन हो गए। और दोस्तों इस क्लास में मैंने आपको शॉर्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ये होते क्या हैं और कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है और उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्लास। पक्का एंजॉय की होगी, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा और एक आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी होगी कि यार मैं इनको और अच्छी तरह से पढ़ता हूं। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होंगी
उसमें इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नाउन को पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे उस टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। नाउन के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, काफी कुछ है, उसके नंबर्स के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, सिंगुलर प्लूरल के बारे में, जेंडर मस्कुलिन और फेमिनिन, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके केस को पढ़ेंगे कि नाउन के केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पजेसिव केस, इन सब के बारे में बहुत डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लासेस में, ठीक है ना। आई होप ये क्लास आपने एंजॉय की होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। चाओ।